गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो आपका चैप्टर है वो है इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। देखिए, आपके इस चैप्टर में भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और इसी संदर्भ में आज मैं जीएस घुरे के भारतीय विद्याशास्त्र के परिप्रेक्ष्य के संबंध में आपको विस्तार से बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है आप सभी के लिए कि भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अर्थ क्या होता है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय समाज को समझना चाहता है तो वो दो नजरिए कहते हैं ना, देखने का नजरिया, तो वो दो परिप्रेक्ष्य से इसको सामने रखकर इसको समझना होगा। और वास्तव में ये दो परिप्रेक्ष्य कौन से हैं? पहला है भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और दूसरा है क्षेत्र आधारित परिप्रेक्ष्य, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड फील्ड व्यू पर्सपेक्टिव। सबसे पहले भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? देखिए, भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज को समझने के लिए उन ग्रंथों, महाकाव्यों की सहायता ली जाती है जिनमें भारतीय समाज का विशद चित्रण किया गया है। मतलब ऐसे धर्म ग्रंथ, ऐसे महाकाव्य जिनमें हमें भारतीय संस्कृति, भारतीय रहन सहन, परंपरा, आधुनिकता परंपरा, इनके बारे में विस्तार से मिलता है। तो इसको क्या कहते हैं? जब इसको साथ ही साथ एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को पुस्तक परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं। पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य का मतलब ही यह है कि जब हमें भारतीय समाज को समझना है तो उन किताबों के माध्यम से, उन ग्रंथों के माध्यम से, उन महाकाव्यों के माध्यम से समझते हैं जिनका इतिहास में पहले वर्णन है। साथ ही साथ भारतीय समाज को जो चित्र प्रस्तुत किया गया है वह आदर्श चित्र है। इस दृष्टिकोण को आदर्शात्मक परिप्रेक्ष्य भी कहा गया है। इसके जो समर्थक थे वो परंपरागत भारतीय दर्शन तथा चिंतन से अत्यधिक प्रभावित रहते थे। वे कहते थे कि सामाजिक व्यवस्था के नैतिक व धार्मिक नियमों की पुनर्स्थापना की जानी चाहिए। इस साथ ही भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के समर्थकों की ये मान्यता की है कि आधुनिक भारतीय संस्थाओं की व्याख्या प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त तथ्यों द्वारा ही संभव है तथा ग्रंथ जितना प्राचीन होगा इतना ही वह क्या होगा? प्रामाणिक होगा। यह परिप्रेक्ष्य ऐतिहासिक पद्धति पर भी बल देता है। ऐतिहासिक पद्धति जिसमें घटनाओं या परिस्थितियों का अध्ययन उस विशेष प्रारंभिक कारकों का पता लगाकर किया जाता है। अगर हम भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो पीएच प्रभु की हिंदू सामाजिक संगठन पर जो उन्होंने अध्ययन किया वो इसी परिप्रेक्ष्य पर आधारित था। केएम कपाड़िया ने हिंदू नातेदारी का जो विश्लेषण किया, साथ ही साथ परिवार का विश्लेषण किया। इसी के साथ इरावती कर्वे का हिंदू समाज का विवेचन, जीएस घुर्रे ने जो जाति व्यवसाय और वर्ग नातेदारी इनका अध्ययन किया। लुई ड्यूमा, उन्होंने भी भारतीय जाति व्यवस्था का विश्लेषण इसी परिप्रेक्ष्य से किया जिसे हम कहते हैं भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। मैं फिर से आप लोगों को एक बार रिपीट कर देती हूँ कि परिप्रेक्ष्य का पर्सपेक्टिव मतलब देखना, गो थ्रू। तो परिप्रेक्ष्य मतलब भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जब हम किसी भी अध्ययन को किताबी व्यू से, किताबी दृष्टिकोण से देखते हैं और पुराने ग्रंथों, पुस्तकों, महाकाव्यों को उनका आधार बनाते हैं तो ऐसे अध्ययन को कहा जाता है भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। दूसरा मैंने आपको बताया था क्षेत्र आधारित परिप्रेक्ष्य, फील्ड व्यू। जैसे फील्ड व्यू कहते हैं जब आप अध्ययन करने के लिए संबंधित क्षेत्र में जाते हैं। जैसे एमएन श्रीनिवास ने अध्ययन किया था रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में। आपने इस पुस्तक में साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के कुर्ग जाति का अध्ययन किया था। यह अध्ययन फील्ड व्यू पर आधारित है। तो यदि हमें भारतीय समाज को देखना है तो उसको देखने के दो नजरिए हैं। पहला, या तो हम किताबों के माध्यम से देखें और या फिर हम देखें उसके क्षेत्र में जाकर, लोगों से बातें कर कर, लोगों से पूछ कर, जानकारी हासिल करके।
तो स्टूडेंट ये था भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। अब आता है डॉक्टर जीएस घुर्ये के भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के संबंध में उनके विचार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जीएस घुर्ये भारतीय समाजशास्त्र के संबंध में हमेशा से जाने जाते रहे हैं। आपका नाम गोविंद सदाशिव घुर्ये था। वे भारत के प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्रियों में हैं, जिन्होंने भारत में न केवल समाजशास्त्र को दृढ़ता के साथ स्थापित किया, वरन साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट, ऐसे छात्र भी दिए जिन्होंने विभिन्न भागों में समाजशास्त्र विषय की स्थापना की। विभिन्न विश्वविद्यालयों में उनके जो स्टूडेंट रहे, उन्होंने भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र के शोध को, सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। घुर्ये का जन्म जो था वो महाराष्ट्र के मालवा क्षेत्र में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका शैक्षणिक जीवन जो था प्रारंभ से ही जो था उच्च था। उन्होंने अपनी सारी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 1919 में जब बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय के लिए सर पैट्रिक गेट्स को आमंत्रित किया गया था, उस समय घुर्ये संस्कृत मुंबई विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। और एक दिन ऐसा आया कि घुर्ये महान समाजशास्त्री बन गए। घुर्ये ने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी कृतियां, जाति, विवाह, परिवार, व्यवसाय पे बहुत सारे काम किया। कुछ उनकी मैं कृतियां बताऊंगी आपको, मतलब उनकी बुक्स के नाम, कि जिनको आज भी समाजशास्त्र के क्षेत्र में जाना जाता है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, साथ ही साथ कल्चर एंड सोसाइटी, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, फैमिली एंड किनशिप इन इंडो यूरोपियन कल्चर, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब, द महादेव कोलीज, द इंडियन साधुस, ये जीएस घुर्ये की प्रमुख किताबें थी। साथ ही साथ 1952 में 1952 में आपने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना भी की थी। घुर्ये ने जैसे कि अपने अध्ययन में उन्होंने पद्धति अपनाई है, वे ऐतिहासिक व भारतीय विद्याशास्त्रीय पद्धति है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। घुर्ये ने अपने सभी अध्ययनों में तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया है। इस पद्धति में भारतीय इतिहास, महाकाव्य जैसे परंपरागत स्वरूपों को आधार माना जाता है। घुर्ये ने इस अध्ययन पद्धति को भारतीय विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य से जाना। घुर्ये ने अपने समाजशास्त्र के विश्लेषण में ये बताया कि किस प्रकार भारतीय समाज का गहन अध्ययन किया है। उन्होंने जाति व्यवस्था, नातेदारी, वेशभूषा, भारतीय नगर ग्रामीण समाज में होने वाले परिवर्तन, सभ्यताएं, नगरीय समुदाय, भारतीय आदिवासी व प्रजाति, भारतीय साधु सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है। साथ ही साथ आपने ज्ञान एवं मूल्यों के सिद्धांत आदि के कुछ ऐसे विषयों का गहनता के साथ अध्ययन किया है जो भारतीय समाजशास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आपने भारतीय संस्कृति, देखिए बच्चों, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ उसमें जब एग्जाम में यदि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि घुर्ये के भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के संबंध में विचारधारा क्या है या उनके विचारों की विवेचना कीजिए, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। आप इसको क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, जो मैंने अभी इनकी कृतियां बताई, कृतियां मतलब इनकी मैंने बुक्स बताई, जैसे कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, इंडिया साधुस, इनके बारे में एक एक किताब के बारे में पैराग्राफ बताइए, लिखिए, पहले किताब का नाम लिखिए, फिर उनके बारे में डिटेल में बताइए। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, भारतीय संस्कृति और समाज के, जब उन्होंने संस्कृति और समाज को बताया तो उन्होंने भारतीय साधु एक किताब लिखी थी 1964 में। उन्होंने इस किताब के माध्यम से भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य तथा भारतीय साधुओं के उत्थान, इतिहास, कार्य और वर्तमान में हिंदू साधुओं के संगठनों का उल्लेख किया है। देखिए, जब उन्होंने इंडियन साधु लिखी थी तो उन्होंने जो इंडियन साधु जो आप देखते हैं अभी महाकुंभ हरिद्वार में संपादित हुआ है, बहुत सारे इनके अखाड़े बने हुए हैं।
तो अभी इसी प्रकार से जीएस घुर्रे ने इंडियन साधु एक किताब लिखी थी। तो उन्होंने बताया किस प्रकार भारतीय हिंदू समाज में साधु और उनके विभिन्न समूहों का संगठन होता है। साथ ही साथ उन्होंने एक नेक्स्ट किताब लिखी थी, द सोशल टेंशन इन इंडिया। आपने तनाव, मतलब व्यक्ति जो हमारे तनाव होता है, उसमें तनाव का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार आपने एक किताब लिखी थी, सिटीज एंड सिविलाइजेशन। सिटीज एंड सिविलाइजेशन हिंदी में से अगर हम देखें तो कहते हैं सिटीज मतलब नगर, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, नगर और सभ्यता। अपनी इस किताब में आपने अमेरिका एवं इंग्लैंड के नगरों का इतिहास, भारत के नगरों की स्थिति एवं उनकी वृद्धि, नगर के राजधानियों के रूप में, विशाल नगरों के रूप में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार अमेरिका और इंग्लैंड के नगरों का इतिहास रहा है। साथ ही साथ जब उन्होंने पश्चिमी इनके यूरोपियन कंट्री और पश्चिमी देशों के नगरों के बारे में बताया, तो उसके बाद आपने भारत के नगरों और उनकी स्थिति, फिर साथ ही साथ जो इनकी जनसंख्या में वृद्धि और विस्तार हुआ, इसको भी विशाल नगरों के बारे में बताया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, घुर्ये ने अपनी पुस्तक, एक फेमस पुस्तक है, मतलब समाजशास्त्र के क्षेत्र में यदि बात करें तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जीएस घुर्रे, गोविंद सदाशिव घुर्रे की किताब कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन से परिचित नहीं होगा। अपनी किताब कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जाति प्रथा के लक्षण, स्वरूप और विभिन्न युगों में जाति, प्रजाति और भारत से संबंधित जातियों के बारे में बताया। देखिए, इस किताब में आपने जाति प्रथा के लक्षण, साथ ही साथ जाति की प्रथा की उत्पत्ति कैसे हुई, वो सिद्धांत जिसे हम प्रजातीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं, विभिन्न कालों में भारत में जाति का क्या स्वरूप था, पहले वर्ण किसे कहते थे और वो अब कैसे जातियों में परिवर्तित हो गए, साथ ही साथ अनुसूचित जातियां और व्यवसाय, जैसे हमारी इस किताब के नाम से स्पष्ट है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कि किस प्रकार हम व्यवसायों को जातियों के साथ से जोड़ते हैं। भारत में आज भी कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में जातिगत आधारित व्यवसाय होते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी किताब कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जाति प्रथा, जाति के स्वरूप, उनकी उत्पत्ति, जाति, प्रजाति से उसका संबंध, भारत के बाहर से जो आर्य प्रजाति के लोग आए थे वो, और अनुसूचित जातियां और उनके व्यवसाय के बारे में विस्तार से बताया है। नेक्स्ट उन्होंने अपनी एक पुस्तक द शेड्यूल्ड ट्राइब में भारत में जो भारत में अनुसूचित जनजातियां थी, उनकी समस्याओं के बारे में, उसके समाधान के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही साथ अपनी इस किताब जिसका नाम था द शेड्यूल्ड ट्राइब, इसमें उन्होंने भारतीय जनजातियों के सामाजिक संगठन, परिवार, विवाह, नातेदारी और धर्म के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया है। साथ ही साथ अगर हम जीएस घुर्रे की बात करें, धर्म के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में घुर्रे ने धार्मिक विश्वास, कर्मकांड, संस्कार तथा भारतीय परंपरा में साधु की भूमिका पर प्रकाश डाला। जो मैंने अपने बताई थी इंडियन साधु, उसके साथ ही साथ आपने विभिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वास, कर्मकांड, संस्कार, इनको भी विस्तार से बताया। धर्म के बारे में घुर्रे ने प्राचीन परंपराओं, धर्म ग्रंथों का सहारा लिया। आपने कहा कि भारतीय धर्म में जो विभिन्न देवी देवताओं होते हैं, जैसे हम देखते ही हैं शिव, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा आदि के उद्भव और उनका सार गर्भित विवेचन भी जीएस घुर्रे ने किया है। उन्होंने पूजा की वृहद स्तरीय पद्धति, किस प्रकार उस पर विश्वास है और आज भी कैसे हम उन पर विश्वास करते आ रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो घुर्रे का भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रति काफ़ी अटैचमेंट था, जिसे हम कहेंगे काफ़ी मोह था। उन्होंने अपने कई अध्ययनों में अत्याधुनिक सर्वेक्षण विधि और सांख्यिकी तकनीक का भी प्रयोग किया है, पर भारतीय समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र में जो उनका अनुभव रहा है, वो कहीं ना कहीं आज भी परंपराओं की जड़ों को मजबूत करता है। देखिए, घुर्रे ने जितने भी अध्ययन किए, इस बात को ध्यान रखना, उन्होंने अपने
अध्ययन संपूर्ण भारतीय समाज के संदर्भ में किए, यानी अखिल भारतीय संदर्भ में किए हैं। उन्होंने जातियों और जनजातियों में भी जो अंतर किया है वो भारतीय संस्कृति व भाषाई आधार पर किया है। उन्होंने सामाजिक संरचना और परिवर्तन के अध्ययन हेतु विभिन्न संज्ञाओं और अवधारणाओं का प्रयोग किया है। अंत में बच्चों, ये जो क्वेश्चन का जो हम वो लिखेंगे निष्कर्ष में, अंत में आप बताइएगा कि किस प्रकार घुर्रे ने अपनी समस्त रचनाओं में, जितनी मैंने पुस्तकें बताई है, भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का संतुलित ढंग से प्रयोग और विश्लेषण किया है। घुर्रे के भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग जैसे उनके जो शिष्य थे उन्होंने भी आगे किया, जैसे के.एम. कपाड़िया ने भारत, और वो के.एम. कपाड़िया की किताब थी मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, उसमें भी उन्होंने भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था। तो घुर्रे ने भारतीय कला, नृत्य, वेशभूषा और इसकी संस्कृति पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी, और जैसे कि हम बता ही रहे हैं कि धर्म के संबंध में उन्होंने हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के कई दर्शनों को अपनी पुस्तकों के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसी प्रकार घुर्रे ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत की संस्कृति, कला का विस्तार से भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के संबंध में अध्ययन किया है। तो ये था जी.एस. घुर्रे का भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य।